दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है। अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से, आए हुए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें? लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3.4 मिलियन। 34 लाख बंदा चला रहा है किसको? 25 करोड़ लोगों को। 34 लाख, 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख। 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो मुल्क ने कैसे चलना है? अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट, इंडिया की एक्सपैंड कर रही है। और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस। बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं? ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या-क्या कर क्या रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस है। जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियाँ हैं। और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने। वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो अब वो चाय वाले को ऑफ़र कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज़ एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज़ हुई है पैसेंजर्स में। बाहर से लोग भी जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है? ऑब्वियसली थिंग्स डोंट चेंज ओवरनाइट। हम जब बात कर रहे हैं कि इंडिया की ये एक शक्ल है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्टली, मिडल क्लास। या नहीं। पीएम मोदी, जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात किए बगैर कैसे हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि जाहिर है हम अगर एशिया की बात कर रहे हैं, हम अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम फिर भारत की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जी मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ-साथ मोदी जी जो है इसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो ये, और उसके साथ-साथ आज़मागढ़ मेरे ख्याल ऐसे कुछ नाम है। आप लोग मुझे करेक्शन कर दिएगा, जो आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। खैर, आज़मागढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी जी विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार-बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए।
हमारी ना सही, हमारे बाद वाली और उसके बाद वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी जिंदगी गुजार ले। हमने तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो हमने कर ली है और हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के, सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह कर रही है तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है। और उसमें यकीनन कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए। और अब हमें कहीं ना कहीं से दोबारा से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए और बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये हम कटोरा लेके कभी आईएमएफ और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब और कभी चाइना की तरफ जाते रहेंगे। चाइना से मुझे तो दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर को और पंख देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। इनमें दिल्ली समेत देश के विभिन्न शहरों में 12 हवाई अड्डों पर बनाए गए नए टर्मिनलों का उद्घाटन किया गया। वहीं 3 एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बनाने के लिए आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें दिल्ली, ग्वालियर, पुणे, कोल्हापुर, जबलपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर एयरपोर्ट में 12 नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया गया। इनमें दिल्ली एयरपोर्ट के T1D की यात्री क्षमता को बढ़ाया गया। साथ ही ग्वालियर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड 16 महीने में एक नया टर्मिनल बनाया गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।